अस्सलाम वालेकुम। ये गरी की पीसीबी आई है, इसमें E6 का एरर है। तो E6 के एरर में आपको पता है कि इसमें जब वोल्टेज ना जाए या इसमें SMPS सप्लाई ख़राब हो जाए, इसका मेन माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाए, कुछ शॉर्ट हो जाए, तो इसमें E6 का एरर आ जाता है। E6 का एरर बेसिक कम्युनिकेशन एरर है गरी में। तो ये जब E6 का एरर है तो हम इसकी पूरी जांच करते हैं कि कहाँ से वोल्टेज ब्रेक हुए हैं इसके, या इसमें जो लगे हुए हैं ये कपलर, इसमें मसला आ गया है। जो कम्युनिकेशन कपलर है ये वाले, इनमें मसला भी आ सकता है। तो इसमें अब सबसे पहले वोल्टेज देंगे। ये देखें अब, तो इसको वोल्टेज देने से पहले ये देखें, हम इसको ये लगाएंगे, यहाँ पे रिएक्टर ज़रूरी है लगना, क्योंकि इससे करंट पास होगा वरना करंट नहीं पास होगा। तो इसमें आप यहाँ पे ये L लिखा हुआ ACL, यहाँ N, तो L पे ये लगा देंगे हम और N पे लगाएंगे। तो इसकी ये लाइटें जो है ये हमारी रोशन होनी चाहिए यहाँ पे इसकी। तो इसको मैं सीरीज में लगाता हूँ। अब जैसे सीरीज में लगाऊंगा तो अब यहाँ की लाइटें हैं जो वो रोशन होंगी। तो ये मैंने, और ये इसका सीरीज लैंप है, ये भी देखें ये लैंप पड़ा है ये, तो लैंप भी यहाँ पे इसका एक दफ़ा रोशन ज़रूर होगा, थोड़ा सा हो ज़्यादा हो ये बाद में मसला, ये शॉर्ट हो तब भी। तो ये मैंने लगा दी है। तो इसमें ना ही लैंप को रोशन हुआ लैंप, और ना ही इसमें कोई वोल्टेज आए हैं, किसी तरह की कोई चीज़ भी नहीं आई। बज़ाहिर ये डेड है। अगर इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि इसको 220 मिल रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे इसके ये देखें, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कुछ चीज़, यहाँ पे स्पार्किंग है। ये देखें बल्ब भी रोशन हो गया, यहाँ से हिलाने के लिए हिलाया और इसकी रिले की आवाज़ भी आ चुकी है, और ये लाइटें भी आपको ग्लो करती हुई नज़र आ रही होंगी। तो फिर ये देखें, फिर डिस्कनेक्ट इसमें। अब ये कैपेसिटर चार्ज है जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो अब इसे करते हैं हम ऑफ, हम ये मैंने उतार दिया इसका। तो अब कुछ टाइम के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका हम निकालते हैं ये। तो इसमें मतलब ये है इसका कि ये देखें थोड़ी देर ये डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इसमें हम जैसे ये निकालते हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने देखा भी था इसको। तो अगर यहाँ से मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये, तो ये देखें कि यहाँ से ये देखें जली हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से मैं जूमिंग भी कर देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे इसके थिमल जो है ये हीट अप हुआ है यहाँ से। तो ये हीट अप होने का मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ये जो थिमल उनका लगा हुआ था, जैसे ये हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, ये देखें वाइट है, क्लियर है, ये यहाँ पे हार्ड और ब्लैक हुआ होगा। तो अब यहाँ पे इसके हुआ ये है कि यहाँ से अंदर से ये प्रिंट इसका ख़राब या कुछ भी हुआ है, इसमें मसला मसाइल इसमें है। तो इसको खोल के अब हम इसको यहाँ से इसको कर देते हैं रिपेयर। तो अब रिपेयर करके इसको फिर आपके सामने इसको चला के देखते हैं पीसीबी को। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ, स्क्रू ड्राइवर दें, इसको खोलता हूँ। खोलने के बाद इसको चला के फिर देखते हैं। मैं खोल के एक दफ़ा इसको सोल्डिंग कर दूं, क्योंकि इसका ये सिंबल जो है ये हमारा डिसोल्डिंग हो चुका है, इसकी सोल्डिंग हो गई ख़राब, क्योंकि ये प्रिंट नीचे से ख़राब हो चुका है। तो इसको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसको खोल के। तो मैं अब इसको कैमरा ऑफ करके इसको खोल के रिपेयर कर देता हूँ पहले, फिर चलाते हैं। तो अब हमने इसका मुकम्मल ये लगा के थिमल, इसको नीचे से इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़्यादा होना था वीडियो का इसका, तो इसमें हमने सिर्फ सोल्डिंग किया इसको और कुछ नहीं किया। बाकी ओके था, मुकम्मल था, सिर्फ लूजिंग थी इसमें। तो ये सारा जो है मुकम्मल, इसको कम्युनिकेशन देख सकते हैं आप, मैंने इसको कर दी है, मुकम्मल कम्युनिकेशन इसमें हो चुकी है। तो अब इसे चला के हम देखते हैं कि ये अब ऑटोमेटिकली तौर पे ये हमारा जो है ये ऑन होता है या नहीं, ये देखते हैं। अब ये देखें ये फ़ौरन ऑन हो गई पीसीबी। यही बस सिर्फ मसला था। और ये सेट टेम्परेचर इसका आपको नज़र आ रहा होगा 16 है, ये देख सकते हैं आप, सेट टेम्परेचर 16 है इस पर। तो ये कैमरे में थोड़ा सा साइड पे। तो अब कंप्रेसर ऑन होता है। तो अब ये देखें जब भी हमने लगाया तो फ़ौरन ये कंप्रेसर जो है ये उसी वक्त ऑन हो गया इसका। अब इसमें कोई मसला मसाइल में नहीं है, इसमें बिल्कुल ओके है, ये देख सकते हैं आप, ये कंप्रेसर इसका ऑन है जी। तो अब यही मसला था इसमें जो हमने क्लियर किया आपके सामने, बिल्कुल छोटा सा मसला था। इसमें E6 का एरर आ गया क्योंकि इसमें वोल्टेज यहाँ से ब्रेक हो गए हैं। तो आप देखें बिल्कुल थिम्बल हमने लगाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ जस्ट एक सोल्डिंग किया, इसको सोल्डिंग करके बस ओके हो गया। और कंप्रेसर देख सकते हैं आपके, कंप्रेसर इसका फुल RPM पे चला गया इसका। बस इतनी सी काम था इसका। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको काफ़ी इसकी समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये नंबर है, अगर किसी ने काम कराना तब भी
तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।